तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वूजी स्वॉर्ड टावर का जियानसान दो लोगों को अपने साथ पकड़कर अपने सामने मौजूद स्वॉर्ड पूल की ओर लेकर जा रहा होता है। वहीं पर स्वॉर्ड पूल के सामने जियान जाओ नाम का एक पर्सन बैठा हुआ होता है, जो उस स्वॉर्ड पूल के अंदर मौजूद डिवाइन स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब हमें पता चलता है कि जियान जाओ उस जगह पर सोल सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करते हुए डिवाइन लेवल के सोल स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी जियानसान उन दोनों पर्सन को उठाकर स्वॉर्ड पूल के अंदर फेंक देता है, जिससे एक ही झटके में वह दोनों वहां पर मारे जाते हैं। तभी जियान जाओ सोल सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों के सोल को कैप्चर करते हुए उन्हें एक स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफर करके उस डिवाइन स्वॉर्ड को एक सोल स्वॉर्ड में बनाने की कोशिश करता है। अब इससे उस स्वॉर्ड की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो देखकर जियान जाओ खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर एक डिवाइन लेवल सोल स्वॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ। पर तभी उस स्वॉर्ड के अंदर मौजूद वह सोल एनर्जी अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है और जियान जाओ वहां पर फेल हो जाता है। अब यह देखकर जियान जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर सोल स्वॉर्ड बनाने के लिए इस स्वॉर्ड पूल के अंदर कई लोगों की बलि दे दी, पर इसके बावजूद मैं अब तक सोल स्वॉर्ड क्यों नहीं बना पाया। जियान लान को मैंने इसी टेक्निक का यूज करते हुए सोल स्वॉर्ड बनाते हुए देखा है, तो आखिर मैं यहाँ पर सोल स्वॉर्ड क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? अभी बगल में खड़ा जियानसान बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही जियान लियान से सोल स्वॉर्ड बनाने का मेथड आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसके बाद आप जितना चाहो उतना सोल स्वॉर्ड बना सकते हो। अभी जियान जाओ बोलता है, जियान साओ अब यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हो रहा है, तो मुझे जल्द से जल्द सोल स्वॉर्ड बनाने का मेथड चाहिए। यह सुनते ही जियानसान बोलता है, मास्टर आप बस यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपके लिए जल्द ही सोल स्वॉर्ड बनाने का मेथड लेकर आता हूँ। अब हमें जियान क्लैन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान सू यांग और उसके दोनों डिसाइपल को अपने साथ उस जगह पर लेकर आया होता है और अब वह वहां पर सुयांग की खातिरदारी कर रहा होता है। और तभी युलान वहां पर सुयांग के लिए वह ट्रेजर लेकर आती है। इस ट्रेजर के बदले वह सुयांग के पास मौजूद जेड ड्रैगन लेना चाहती है। तभी लियान बोलता है, मास्टर यह हमारे जियान फैमिली का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है और अगर आप चाहो तो हम उस जेड ड्रैगन के लिए आपको यह पूरा का पूरा ट्रेजर देने के लिए तैयार हैं। अब यह सुनते ही डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए उस बॉक्स के अंदर मौजूद सभी ट्रेजर्स को देखने लगता है और अब वह बोलता है कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद कुछ ट्रेजर काम के हैं, पर कुछ ट्रेजर ऐसे ही बेकार के हैं जिनका कोई भी यूज नहीं। तो मास्टर आपको क्या लगता है, क्या हमें इस बेकार के ट्रेजर के बदले इन लोगों को वह जेड ड्रैगन देना चाहिए? वहीं पर सुयांग को उस ट्रेजर बॉक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। यह देखकर युलान परेशान हो जाती है और अब वह सोचने लगती है कि मास्टर ने इस ट्रेजर बॉक्स की ओर देखा भी नहीं, शायद से उन्हें यह सभी ट्रेजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अगर सभी कुछ इसी तरह चलता रहा तो हमारे हाथ वह जेड ड्रैगन कभी नहीं आएगा। अभी सुयांग एक गेट की ओर इशारा करते हुए बोलता है, इस बॉक्स के अंदर मौजूद ट्रेजर से ज्यादा कीमती ट्रेजर उस दरवाजे के पीछे मौजूद है, तो मुझे बताओ कि आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या रखा हुआ है। यह सुनते ही लियान और युलान दोनों ही वहां पर परेशान हो जाते हैं, जो देखते ही सुयांग उन्हें देखने लगता है। अब लियान घबराते हुए बोलता है, मास्टर वह बस हमारे जियान फैमिली का हॉल है और उस जगह पर ऐसी ही कुछ बेकार की चीजें रखी हुई है, वहां पर कोई भी ट्रेजर जैसी खास चीज मौजूद नहीं है। तभी सुयांग अपनी हल्की सी पावर को रिलीज करता है। अब सुयांग के पावर प्रेशर को सेंस करते ही उस हॉल के अंदर मौजूद 8 स्वॉर्ड काफी तेजी से सुयांग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही लियान परेशान हो जाता है और अब वह भागते हुए उन स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, आखिर तुम लोग निकलकर बाहर क्यों आए? अब उन स्वॉर्ड्स को देखते ही सांगनिंग उन पर अटैक करने की कोशिश करती है और वह सभी स्वॉर्ड सांगनिंग के अटैक को डॉज कर लेते हैं और अब वह सभी स्वॉर्ड सुयांग के पास आकर खड़े हो जाते हैं, जो देखते ही सांगनिंग बोलती है, मास्टर यह सभी स्वॉर्ड मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यह सभी कोई इंसान हो। सुयांग बोलता है, यह कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि सोल स्वॉर्ड है और इन सभी स्वॉर्ड्स के अंदर इंसानों की सोल कैद है। यह सुनते ही सांगनिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में लियान पर अटैक करते हुए बोलती है, तो तुम लोग यहाँ पर इंसानों की बलि देकर पावरफुल सोल स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो।
और आखिर तुमने यह 8 स्वॉर्ड बनाने के लिए कितने लोगों की बलि दी है? अब यह देखकर यूलान वहां पर परेशान हो जाती है और अब वह सुयांग को समझाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। जो देखते ही वह 8 स्वॉर्ड यूलान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यह देखते हुए सुयांग बोलता है, यह सभी स्वॉर्ड तुमसे कनेक्टेड है और मैं देख पा रहा हूँ कि इन सभी स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा ब्लड लाइन कनेक्शन है। यह सुनते ही डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर, तो आप यहाँ पर यह कहना चाहते हो कि इन 8 स्वॉर्ड के अंदर मौजूद सोल किसी और के नहीं बल्कि यूलान के फैमिली मेंबर्स के हैं। अब यूलान सुयांग को बताती है कि यह 8 कोई और नहीं बल्कि उसके 8 बड़े भाई हैं और उसके 8 भाइयों ने जियान फैमिली की पावर को बढ़ाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस देकर सोल स्वॉर्ड बनाने की कोशिश की थी। और उसे अभी भी याद है जब उसका 8वां भाई खुद का सैक्रिफाइस देते हुए सोल स्वॉर्ड बनाने के लिए जा रहा था, तब उसने अपने बड़े भाई को रोकने की कोशिश की थी। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है, यूलान, मेरे 7 बड़े भाइयों ने खुद का सैक्रिफाइस देकर सोल स्वॉर्ड में बदलने की कोशिश की, पर वह सभी लोग सोल स्वॉर्ड में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाए और आज के टाइम पर हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अगर हमारे पास जल्द ही कोई पावरफुल वेपन नहीं आया तो कुछ ही टाइम के अंदर हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर यूलान रोते हुए अपने बड़े भाई को पकड़ लेती है और बोलती है कि वह उसे यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस नहीं करने देगी। यह सुनते ही उसका बड़ा भाई यूलान पर एक छोटा सा अटैक करते हुए उसे वहां पर बेहोश कर देता है और अब वह आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड पूल के अंदर जाकर अपना सैक्रिफाइस करते हुए खुद की बॉडी को एक सोल स्वॉर्ड में ट्रांसफर करने लगता है, पर वह भी इसमें फेल हो जाता है और एक इनकम्प्लीट स्वॉर्ड बनकर बाहर निकलता है। यह सुनते ही डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि जियान फैमिली के 8 प्रिंस ने बस एक पावरफुल वेपन बनाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, पर इसके बावजूद वह एक पावरफुल वेपन नहीं बन पाए। अगर सब कुछ यहाँ पर इसी तरह चलता रहा तो अगले कुछ सालों में ही तुम्हारी जियान फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी लियान खड़ा होते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे बस यहाँ पर वह ब्लू कॉन वेन चाहिए, वह जेड ड्रैगन जिसका यूज करते हुए मैं इन सभी इनकम्प्लीट सोल स्वॉर्ड को एक काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन लेवल स्वॉर्ड में बदल दूंगा, जिसका यूज करते हुए हमारी फैमिली यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी और फिर हमारी फैमिली को कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। तभी डीमन एम्परर बोलता है, आखिर शंघाई रैलम में यह सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब यूलान डीमन एम्परर को बताती है कि शंघाई रैलम के रूलर पहले स्वॉर्ड इमॉर्टल यी हुआ करते थे और तब शंघाई रैलम काफी ज्यादा पीसफुल जगह हुआ करता था। यहाँ की सभी फैमिली आपस में मिलकर रहा करती थी और सभी लोग एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। पर स्वॉर्ड इमॉर्टल यी के यहाँ से चले जाने के बाद उनकी पोजीशन को संभाला स्वॉर्ड गॉड यू ने और स्वॉर्ड गॉड यू जैसे ही इस जगह के रूलर बने, उन्होंने सभी फैमिली के पास मौजूद डिवाइन स्वॉर्ड को उनसे छीनकर अपने पास रख लिया, जिससे कोई भी कभी भी उनके खिलाफ न जा सके। इसीलिए आज के टाइम पर शंघाई रैलम में मौजूद सभी पावरफुल फैमिली ज्यादा से ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्वॉर्ड बनाने में लगी हुई है, जिससे उनकी फैमिली की पावर दोबारा से बढ़ सके। तभी डीमन एम्परर बोलता है, मुझे यह स्वॉर्ड गॉड यू काफी ज्यादा कायर इंसान लग रहा है। अभी डीमन एम्परर बोलता है, मुझे यह स्वॉर्ड गॉड यू एक कायर इंसान लग रहा है। क्या उसे अपनी पावर पर भरोसा नहीं जो उसने सभी लोगों से उनके डिवाइन वेपन छीन लिए, और आखिर उसे इतनी ज्यादा मात्रा में डिवाइन स्वॉर्ड चाहिए ही क्यों? तभी जियान क्लैन के मेन डोर पर काफी तेजी से लात मारते हुए बासिबा अंदर आता है और अब वह बोलता है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड यू के पीठ पीछे उनकी बेइज्जती कर रहे हो, तो शायद से यहाँ पर तुम्हारे जियान फैमिली के डिस्ट्रॉय होने का टाइम आ गया है। अब बासिबा को उस जगह पर देखते ही लियान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, नहीं, हम यहाँ पर किसी और बारे में बात कर रहे थे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आखिर हम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड यू के बारे में बुरा भला कैसे बोल सकते हैं? वैसे मास्टर बासिबा, आखिर अचानक से आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? आप तो 10 दिन के बाद यहाँ पर आने वाले थे। बासिबा बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बकवास की बातें करना बंद करके स्वॉर्ड को रिफाइन करने में ध्यान दो, क्योंकि हमारे वूजी स्वॉर्ड सेक्ट को जल्द से जल्द सोल स्वॉर्ड चाहिए। तभी सामने खड़ी यूलान बोलती है, वह लोग यहाँ पर सोल स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वह लोग सोल स्वॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे, वह खुद बासिबा को वह स्वॉर्ड दे देंगे।
यह सुनते ही बासीबा गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। और अब वह काफी तेजी से युलान पर अटैक करता है, पर तभी सांगनिंग काफी तेजी से अटैक करते हुए बासीबा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब सांगनिंग बोलती है, मेरे ख्याल से तुम्हारा स्वॉर्ड गॉड क्यू एक लालची इंसान है। कमजोर लोगों से उनकी कीमती चीजें छीनना उसे काफी ज्यादा पसंद है। अभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे स्वॉर्ड गॉड क्यू एक कायर इंसान लग रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वह अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने पास ज्यादा से ज्यादा डिवाइन स्वॉर्ड कलेक्ट कर रहा है। तभी बासीबा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वॉर्ड गॉड के बारे में ऐसा बोलने की। तो अब तुम सभी लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आज तुम सभी लोगों को मौत की सजा दूंगा। यह सुनते ही सुयांग हंसते हुए बोलता है, मौत की सजा? तो मुझे बताओ आखिर तुम किस तरह की मौत की सजा चाहते हो। बासीबा बोलता है, मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों का सर धड़ से काटकर अलग करने वाला हूँ। सुयांग बोलता है, तुम्हारी इच्छा मैंने यहाँ पर पूरी की। और अब वह एक काफी तेज अटैक बासीबा पर करता है, जो देखते ही युलान डर जाती है और अब वह सुयांग को रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त बासीबा का सर कटकर नीचे गिर जाता है और अब डीमन एम्परर बोलता है, लड़की तुमने यहाँ पर बोलने में थोड़ी देर कर दी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।